नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि साथियों इस वीडियो में हम आपके लिए कराने वाले हैं 471 पेपर कोड का। कितना? 471 पेपर कोड का, जो साथियों इस वीडियो में हम आपको चौथी यूनिट कराएंगे। तो साथियों परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। साथियों इससे पहले हमने 3 यूनिट करा दिए हैं। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। साथियों इसमें 132 क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस वीडियो में साथियों 132 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें से साथियों परीक्षा में हर हाल में पूछे ही जाने हैं। तो चलिए साथियों बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। भारत में राज्य राजनीति MA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। लेटेस्ट सिलेबस स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये साथियों आपका बुक का नाम है। क्या? स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में राज्य राजनीति। यह साथियों आपको बुक का नाम है। और साथियों पेपर कोड आपको बताया 471। कितना? 471 साथियों आपका पेपर कोड है। और साथियों ये वीडियो हमारी चौथी है। ये वीडियो चौथी है। इससे पहले हमने 3 वीडियो करा दिए। यदि आपने अभी तक नहीं देखी है, यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप साथियों हमारे यूट्यूब की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। इसका पहले सिलेबस देखते हैं साथियों, इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। चौथी यूनिट है साथियों राजनीतिक दल एवं निर्वाचन की राजनीति, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल, दबाव समूह, निर्वाचन प्रक्रिया एवं परिणाम, पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, नेशनल एंड स्टेट पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, इलेक्टोरल एंड प्रोसेस एंड आउटकम्स। ये साथियों हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए साथियों फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और साथियों हम आपको बता दें, हमने 2021 और 22 में भी हमने इसी तरीके से कराए थे। और साथियों 21-22 में हमने एक चीज़ कराई थी, फाइनल रिवीजन, जो साथियों 1 या 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की वीडियो हैं। आप उन्हें देख सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब की प्ले लिस्ट में जाओगे साथियों, उसमें आपको फाइनल रिवीजन के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए साथियों फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला, राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लोकतंत्र के लिए। किसके लिए? लोकतंत्र के लिए जरूरी है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन दलों की उत्पत्ति का आधार नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन दलों की उत्पत्ति का आधार नहीं है? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन ए, व्यावसायिक आधार। व्यावसायिक आधार दलों की उत्पत्ति का आधार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अराजकतावादी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, श्रमिक दल को, किसको? श्रमिक दल को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, समाजवादी नीति में विश्वास है। किसमें? समाजवादी नीति में विश्वास है। किसको? श्रमिक दल को। क्वेश्चन नंबर 5, रूढ़िवादी दल को पहली स्थिति में परिवर्तन नहीं करने में विश्वास है। क्या? कि पहली स्थिति में परिवर्तन नहीं करने में विश्वास है। किसको? रूढ़िवादी दल को। क्वेश्चन नंबर 6, साम्यवादी दल को, ऑप्शन सी, एक हिंसक क्रांति और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही शासन व्यवस्था की स्थापना में विश्वास है। इसका आंसर ये हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 7, समाजवादी दल को, इसका आंसर है ऑप्शन डी, उत्पादन और वितरण पर राज्य का नियंत्रण हो में विश्वास है। किसको? समाजवादी दल को उत्पादन और वितरण पर राज्य का नियंत्रण हो में विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 8, राजनीतिक दल की सफलता के लिए आवश्यक है लोकतंत्र। 8 का ऑप्शन ए राइट आंसर है कि राजनीतिक दल की सफलता के लिए आवश्यक है लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत से लोग समाज की पिछली बातों को आदर्श मानते हैं और उनको वापस लाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? प्रतिक्रियावादी कहते हैं। क्या? कि प्रतिक्रियावादी कहते हैं। किसको? बहुत से लोग समाज की पिछड़ी बातों को आदर्श मानते हैं, उनको हम वापस लाना चाहते हैं, तो ऐसे लोग को हम प्रतिक्रियावादी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीतिक दल की कार्य से संबंधित नहीं है? साथियों नहीं दिख जाए तो आप उस पर अंडरलाइन कर दें, ताकि साथियों हम सही से पढ़ सकें।
क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीतिक दल के कार्य से संबंधित नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन बी, राजनीतिक दल कारखानों और उद्योगों को चलाने में सहायता करता है। क्या कि राजनीतिक दल कारखानों और उद्योगों को चलाने में सहायता करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, दो दल राष्ट्रीय सुख और कर्तव्य के लिए अनेक दलों की तुलना में अच्छे होते हैं, किसने कहा? इसका आंसर ऑप्शन ए, प्रोफेसर फाइनर ने कहा कि दो दल राष्ट्रीय सुख और कर्तव्य के लिए अनेक दलों की तुलना में अच्छे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का गुण नहीं है? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन डी, विरोधी दल के रूप में राजनीतिक दल सरकार की निरंकुशता को प्रोत्साहित करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का, दलीय प्रणाली के दोषों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन बी, दलों के स्वार्थी प्रचार से राष्ट्रीय हितों को लाभ पहुंचता है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल को क्या कहते हैं? प्राचीन राजनीतिक संस्थाओं को पूर्व स्थिति में लाने में विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 15, परिवर्तनवादी या उन्मूलनवादी को ऑप्शन ए, पुरानी नीतियों के रखरखाव में विश्वास है। किसको? परिवर्तनवादी या उन्मूलनवादी को पुरानी नीतियों के रखरखाव में विश्वास है। तो 15 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कब? 1885 में। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब किया गया? सन 1980 में। कब? सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन ए, सन 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में फूट कब पड़ी थी? मतलब कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में फूट कब पड़ी थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, 1964 में। सन 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में फूट पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन डी, समाजवादी पार्टी, यह राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन ए, काशीराम। काशीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 22, द्विदलीय पद्धति, इसका आंसर ऑप्शन डी, ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। क्या? द्विदलीय पद्धति जो है साथियों ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 23, द्विदलीय पद्धति का अर्थ है ऑप्शन बी, किसी देश में वहां पर दो बड़े और महत्वपूर्ण दल हो और शेष महत्वहीन हो। इसको कहते हैं द्विदलीय पद्धति का अर्थ कि किसी देश में वहां पर दो बड़े और महत्वपूर्ण दल हो और शेष महत्वहीन हो। क्या? शेष महत्वहीन हो। तो 23 का साथियों राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, एक दलीय प्रणाली निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाई जाती? एक दलीय प्रणाली निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाई जाती है? इसका आंसर ऑप्शन डी, नेपाल में एक दलीय प्रणाली नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, दलीय प्रणाली, इसका आंसर ऑप्शन सी, 3 प्रकार की हो सकती है। क्या? कि दलीय प्रणाली 3 प्रकार की हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 26, बहुदलीय प्रणाली निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाई जाती? अमेरिका में। बहुदलीय प्रणाली अमेरिका में नहीं पाई जाती। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में है बहुदलीय पद्धति। क्या है? भारत में बहुदलीय पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 28, बहुदलीय और द्विदलीय प्रणाली सामान्यतः पाई जाती हैं गणतांत्रिक देशों में। कहाँ? गणतांत्रिक देशों में बहुदलीय और द्विपक्षीय प्रणाली पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, दबाव समूह है। क्या? दबाव समूह है कि क्या है? ऑप्शन ए, दबाव समूह लोगों की वह संस्था है जो राजनीतिक अधिकारों के व्यवहार पर सरकार पर अधिकार जमाए बिना प्रभाव डालना चाहती है, यानी बिना प्रभाव डालना चाहती है, ये दबाव समूह होती है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी,
लोकतांत्रिक समाजवादी कांग्रेस, क्या लोकतांत्रिक समाजवादी कांग्रेस ये दबाव समूह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, दबाव समूह ऑप्शन बी दबाव विधि से अपना कार्य करवाते हैं, क्या दबाव समूह दबाव विधि से अपना कार्य करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, दबाव गुट सबसे अधिक कार्यशील है, क्या कि दबाव गुट सबसे अधिक कार्यशील है। इसका आंसर ऑप्शन सी यूएसए में, कहाँ यूएसए में दबाव गुट सबसे अधिक कार्यशील है। क्वेश्चन नंबर 33, दबाव समूह की उत्पत्ति का संबंध सामान्यतः किससे है, यूएसए से रहता है, किससे यूएसए से रहता है, क्या दबाव समूह की उत्पत्ति का संबंध यूएसए से रहता है। क्वेश्चन नंबर 34, दबाव समूह को तृतीय सदन कहना किसने शुरू किया, कि दबाव समूह को तृतीय सदन कहना किसने शुरू किया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी फाइनर ने दबाव समूह को तृतीय सदन कहना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल यह दबाव समूह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी अखिल भारतीय गण संग्राम परिषद, क्या अखिल भारतीय गण संग्राम परिषद ये दबाव समूह नहीं है। 37, जहां राजनीतिक दल सिद्धांत और संगठन में कमजोर होगा वहां दबाव समूह सफल होगा। इसका जहां राजनीतिक दल मजबूत है वहां दबाव समूह असफल होगा, किसने कहा। इसका आंसर चाहते ऑप्शन बी फाइनर ने यह कथन कहा था। 38, दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका आंसर ऑप्शन सी मंत्रियों, शासनाधिकारियों और विधायकों पर विभिन्न तरीकों से दबाव डालकर अपना कार्य निकलवाना होता है, वो उसे दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, दबाव समूह किस प्रकार के संगठन हैं, क्या कि दबाव समूह किस प्रकार के संगठन हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए ये व्यापक चरित्र के संगठन है, इनमें व्यवसायी, मजदूर, चर्च आदि अनेक समूह शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का एक हित समूह दबाव में कब परिवर्तित हो जाता है, क्या एक हित समूह दबाव में कब परिवर्तित हो जाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी जब यह सरकार पर अपने सदस्यों के हित में अधिनियम बनाने का दबाव डालता है। तो 40 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि जब यह सरकार पर अपने सदस्यों के हित में अधिनियम बनाने का दबाव डालता है उसे एक हित समूह दबाव में परिवर्तन कब करता है, जब यह सरकार पर अपने सदस्यों के हित में अधिनियम बनाने का दबाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, सभी दबाव समूहों की प्रवृत्ति कैसी होती है, क्या कि सभी दबाव समूहों की प्रवृत्ति कैसी होती है। इसका आंसर ऑप्शन सी कुछ स्थायी होते हैं और कुछ अस्थायी होते हैं। सभी दबाव समूहों की प्रवृत्ति होती है, इसमें कुछ स्थायी भी होते हैं और कुछ अस्थायी भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, दबाव समूह का मुख्य ध्येय क्या है। दबाव समूह का मुख्य ध्येय क्या है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर अपने वर्ग से संबंधित है, किससे, अपने वर्ग से संबंधित है। कौन, दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य अपने वर्ग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43, दबाव समूह है ऑप्शन ए राजनीतिक दलों से भिन्न होते हैं, वे चुनाव जीतकर सत्ता प्राप्त करना नहीं चाहते। दबाव समूह राजनीतिक दलों से भिन्न होते हैं, वे चुनाव जीतकर सत्ता प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, सामान्यतः दबाव समूह ऑप्शन डी सभी प्रकार के संघों या समूहों का निर्माण करते हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, व्यावसायिक, रोजगारों, किसानों, श्रमिक, स्वैच्छिक, क्षेत्रीय आदि। क्या सभी प्रकार के संघों या समूहों का निर्माण करते हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, व्यावसायिक, रोजगारों, किसानों, श्रमिक, स्वैच्छिक, क्षेत्रीय आदि। 44 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, राजनीतिक दलों और दबाव समूहों में मुख्य अंतर है, क्या
कि राजनीतिक दलों और दबाव समूहों में मुख्य अंतर है? इसका आंसर ऑप्शन बी, राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है, जबकि दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य अपने वर्ग के हितों को लाभ पहुंचाना है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, दबाव गुट लोकतंत्र की पुष्टि से उचित है। क्या? कि दबाव गुट लोकतंत्र की पुष्टि से यानी दृष्टि से उचित है। क्या? कौन सा कथन गलत नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, दबाव गुट लोकतंत्र की दृष्टि से उचित है। क्वेश्चन नंबर 47, दबाव गुट दलीय पद्धति में प्रतिनिधि के कार्य को संपन्न करने और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की कमी को दूर कर देते हैं। यह कथन किसका है? वीओ का। किसका? वीओ का यह कथन है। 47 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, लॉबी का अर्थ है ऑप्शन बी, लोगों का एक समूह है जो किसी विधेयक को पास करवाने या उसका विरोध करने के लिए रखा जाता है, उसे लॉबी कहा जाता है। क्या? लॉबी का जो अर्थ है कि लोगों का एक समूह है जो किसी विधेयक को पास करवाने या उसका विरोध करने के लिए रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह भारत से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रीय निर्माता संस्था। क्या? राष्ट्रीय निर्माता संस्था इसका आंसर है 49 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह भारत से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन डी, वाणिज्य के स्वतंत्र उपक्रमों का संघ। क्या? वाणिज्य के स्वतंत्र उपक्रमों का संघ वो दबाव समूह भारत से संबंधित है। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। हम साथियों आपको बता दें, हम संपूर्ण मॉडल पेपरों की वीडियो इसी तरीके से देंगे और साथियों लास्ट में आपको मैराथन भी देंगे। तो चलिए साथियों आगे चलते हैं। क्वेश्चन 51, भारत में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यह अनेक प्रकार के दबाव समूह बड़े घरानों के उद्योगपतियों तथा दूसरे संगठनों के हैं जो अपने अपने प्रभावों से मंत्रियों, विधानमंडलों, शासनाधिकारियों को प्रभावित कर अपना कार्य निकलवाते हैं। भारत में इसका आंसर है साथियों ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में चीनी लॉबी का संबंध है साम्यवादी दल यानी मार्क्सवादी से है। किससे? मार्क्सवादी से है। भारत में चीनी लॉबी का संबंध साम्यवादी दल मार्क्सवादी से है। क्वेश्चन नंबर 53, हिंद मजदूर सभा पर। क्या? हिंद मजदूर सभा पर समाजवादियों का प्रभाव है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 54, निर्वाचन मंडल कहा जाता है। 54 का कि निर्वाचन मंडल कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी, मतदाताओं के पूर्व समूह को। क्या? मतदाताओं के पूर्व समूह को निर्वाचन मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, मताधिकार संबंधित प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन किया किसने? रूसो, मिल्स व मॉन्टेस्क्यू ने मताधिकार संबंधित प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन किया। यह रूसो, मिल एंड मॉन्टेस्क्यू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 56, प्रोफेसर शेफर्ड ने मताधिकार के संबंध में उल्लेख किया। क्या? इन सभी सिद्धांतों का। किस किस का? जनजाति सिद्धांत का, सामंती सिद्धांत का और नैतिक सिद्धांत का। इन तीनों का साथियों प्रोफेसर शेफर्ड ने मताधिकार के संबंध में उल्लेख किया। ये सभी राइट आंसर है। 57, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार शासन की आवश्यकताओं यानी आवश्यक शर्त के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल लोकतंत्र की। 57 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की प्रमुख विशेषता है। क्या? कि प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की प्रमुख विशेषता है। उसका आंसर ऑप्शन सी,
विभिन्न उम्मीदवारों में से एक के पक्ष में मतदान। ऑप्शन सी, विभिन्न उम्मीदवारों में से एक के पक्ष में मतदान। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय मतदान किसी भी दल को सत्ता से वंचित कर सकता है और अपने देश की राजनीतिक संरचना तथा इतिहास के प्रभाव को बदल सकता है। यही तथ्य लोकतंत्र का सार और आधार है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। डॉक्टर सुभाष कश्यप का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 60, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रमुख विशेषता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रमुख विशेषता है, इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या क्या? धन का अपव्यय नहीं, अल्पमतों का प्रतिनिधित्व संभव, निर्वाचन मंडल के लोगों का अधिक सुशिक्षित होना। क्या? सुशिक्षित होना। क्वेश्चन नंबर 61, बहुसंख्यक निर्वाचन में उच्च प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है किसको? अल्पसंख्यकों को। किसको? अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक निर्वाचन में उच्च प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 62, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कौन कौन सी? ऑप्शन ए अधिक लोकतंत्रीय, बी बहुमत की निरंकुशता का कोई भय नहीं, ऑप्शन सी सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व। 62 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 63, वही मस्त वास्तविक मत होता है जो कल्याण की भावना से प्रेरित हो। यह कथन है डॉक्टर वेनी प्रसाद का। यह कथन है। 64, जनता की आवाज़ ही परमात्मा की आवाज़ है। यह कथन किसका है? सर हेनरी मैन का। यह कथन है कि जनता की आवाज़ ही परमात्मा की आवाज़ है। यह सर हेनरी मैन ने कहा था। 65, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रपति। 65 का ऑप्शन सी राष्ट्रपति, यानी सी राष्ट्रपति भारत के निर्वाचन मुख्य आयुक्त की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 66, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद का निर्माण किसने किया? इसका आंसर ऑप्शन बी मंत्रिमंडल के आदेश से। किसे? मंत्रिमंडल के आदेश ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 67, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? इसका आंसर ऑप्शन डी राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति से। क्या? राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 68, अन्य निर्वाचन आयुक्तों को उनके पद से राष्ट्रपति किसके परामर्श से हटा सकता है? इसका आंसर ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों में से जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियत करें मिलकर बनेंगे? इसका आंसर ऑप्शन डी 324 के सेकंड में। किसमें? आर्टिकल यानी अनुच्छेद 324 के सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 70, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन यानी किस कारण से हटाया जा सकता है? क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से किस कारण हटाया जा सकता है? इसका आंसर ऑप्शन डी उसके दुराचरण या अयोग्यता के साबित हो जाने पर। कब? कि उसके दुराचार यानी दुराचरण या अयोग्यता के साबित हो जाने पर मुख्यमंत्री निर्वाचन आयोग को उसके पद से हटाया जा सकता है। किसको? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कब हटाया जा सकता है? उसके दुराचरण या अयोग्यता के साबित हो जाने पर हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 71, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और नहीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर इनमें से किनको हटाया जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। किसको? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 72, क्या अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पद को राष्ट्रपति द्वारा समाप्त किया जा सकता है? इसका आंसर ऑप्शन ए हाँ। 73, क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद उसकी सेवा की शर्तों में से उसके अलाभकारी कोई परिवर्तन किया जा सकता है? इसका आंसर ऑप्शन बी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन सी, राज्यपाल के पद के लिए निर्वाचन का संचालन करना। 74 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त का है? इसका आंसर ऑप्शन सी, विभिन्न निर्वाचनों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। क्वेश्चन नंबर 76, अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कौन नियुक्त करता है? इसका आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं साथियों। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 77, कितने अन्य निर्वाचन आयुक्त में नियुक्त किए जा सकते हैं? इसका आंसर ऑप्शन डी, कोई संख्या निर्धारित नहीं है। निर्वाचन आयोग में अन्य उतने निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करें। तो साथ ही 77 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, क्या अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पदों को राष्ट्रपति द्वारा समाप्त किया जा सकता है? इसका आंसर ऑप्शन ए हाँ। क्वेश्चन नंबर 79, क्या राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्तों के पद समाप्ति के आदेश को एस धनोवा बनाम भारत संघ के मामलों में दिए गए निर्णय के अनुसार चुनौती दी जा सकती है? इसका आंसर ऑप्शन बी नहीं। क्वेश्चन नंबर 80, संसद व राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? इसका आंसर ऑप्शन ए, वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 81, संविधान के किस अनुच्छेद की धारा 6 में यह कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सरकार से कर्मचारी वृत्ति मांगने और प्रस्ताव करने का अधिकार है? आर्टिकल 324 में। 82, बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग का प्रयोग भारत में पहली बार कब किया गया? इसका आंसर ऑप्शन ए, 1951 में। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा संसद व राज्य विधानमंडल के निर्वाचन में भाग लेने के लिए मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? इसका आंसर ऑप्शन ए, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर मतदान की उम्र 18 वर्ष कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में चुनाव सुधार की सिफारिश करता है? इसका आंसर साथियों ऑप्शन सी, चुनाव आयोग भारत में चुनाव सुधार की सिफारिश करता है। कौन? चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 85, चुनाव सुधार के लिए गठित प्रमुख समितियां हैं? इसका आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति और के संथानम समिति, ये साथियों चुनाव सुधार के लिए गठित की गई समितियां। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव सुधार के लिए दिशा निर्देश चुनाव आयोग द्वारा किए जा गए हैं? इसका आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कौन कौन से? राज्य और संघ सरकार के मंत्रियों को चुनाव के दौरान सरकारी यात्रा करने पर रोक लगा दी गई। बी, 3 से अधिक वाहनों का एक साथ प्रयोग भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार को प्रत्येक दिन और व्यय का पूरा ब्यौरा देना होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। 86 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87,
भारत में चुनाव में राजनीतिज्ञों द्वारा हिंसा के बल पर विजयी होने की प्रवृत्ति बढ़ती है, इसमें सुधार के लिए आवश्यक है। इसका आंसर ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी क्या क्या? अपराध की दुनिया में रिकॉर्ड बनाने वालों को चुनाव से अलग रखा जाए। ऑप्शन बी। इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा मतदान संपन्न कराए जाए। क्वेश्चन नंबर सी यानी पॉइंट सी, बूथ कब्जा के लिए जो उम्मीदवार दोषी पाया जाए उसे 6 साल के लिए चुनाव से अलग कर दिया जाए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 का ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन डी यानी केवल 3। निर्वाचन आयोग मान्यता द्वारा राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। क्वेश्चन नंबर 89, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। इसका आंसर ऑप्शन सी, वह लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। क्या कि किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। कब? यह लोकसभा यानी वह लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में शामिल है। इसका आंसर ऑप्शन डी। ये सभी कौन कौन से? यह वयस्क मताधिकार पर होंगे। प्रत्येक क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचन सूची होगी। धर्म, जाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचन सूची बनाने में कोई स्तर नहीं होगा। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थानीय करने की स्वतंत्रता होगी। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 91, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? अकाली दल। अकाली दल ये क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? इसका आंसर ऑप्शन सी, राजनीतिक व्यवस्था। क्या? राजनीतिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा एक दल बदल कानून विरोध या निरोध में आच्छादित नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन बी, किसी दल में विभिन्न चरणों में से बड़े पैमाने पर दल बदल। क्या कि किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल। क्वेश्चन नंबर 90 का हो गया। 92 होगा, 93 अब है 94। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन डी, भारत का निर्वाचन आयोग। कौन? भारत का निर्वाचन आयोग। 96, संसद के सदस्य की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारत के निर्वाचन आयोग की। क्या कि भारत के निर्वाचन आयोग की। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। (97) आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। तो 97 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, नीचे दी गई वक्तव्य लिए गए हैं, इसको देखते हैं साथियों। 98,
इसका आंसर है ऑप्शन ए सत्य है, पर बी कौन सा? ए सत्य है। क्या है ए सत्य? चुनाव की घोषणा होती है, राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना चाहिए, यह होता है। और आर क्या है? आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियम किया था। कब कि आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था? क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। आर को देखते हैं। आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्वशाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया? इसका आंसर ऑप्शन बी रजनी कोठारी ने। क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? इसका आंसर ऑप्शन डी मजदूर संघ के सदस्य। साथियों ये साथियों हमारे 100 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद 32 और क्वेश्चन हैं। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे ही नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों 101 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन से 101 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं? निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर छांटिए। इसका आंसर ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य हैं, पर आर ए का सही यानी आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 101 भारत में लिखित संविधान है, ये भी ठीक है। शक्तिशाली क्षेत्र दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेत है, तो इसका आंसर है कि ए और आर दोनों सही है, पर आर तथा ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो 101 का ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों राइट आंसर। 102 विदेश गोस्वामी समिति का संबंध है किससे? निर्वाचन आयोग सुधारों से। किससे? निर्वाचन सुधारों से दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। क्वेश्चन नंबर 103 आधुनिक क्या आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है? इसका आंसर ऑप्शन डी अल्पसंख्यक के प्रतिनिधि को। किसको? अल्पसंख्यक के प्रतिनिधि को यह स्वीकार करती है। क्वेश्चन नंबर 104 निम्नलिखित में से दल बदल विरोधी विधेयक के संबंध में क्या सत्य नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन डी लोकसभा के सभापति को अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा यदि एक बाद में किसी उच्च न्यायालय यानी उच्च राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट यानी VVPAT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन आगे देखते हैं साथियों। इसका आंसर ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। ये कहाँ गए? न तो एक और न ही दो। इसका आंसर है 105 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 106 निम्नलिखित में कौन से कारक चुनावों में मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं? इसका आंसर ऑप्शन 3 यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें क्या क्या है? क्षेत्रीयता, समाजवादी, आर्थिक कारक एवं धन्य एवं बाहुबल। क्या? धन्य एवं बाहुबल इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ये तीनों राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107
निम्नलिखित में से किन समितियों ने निर्वाचन सुधारों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की? इसका आंसर ऑप्शन सी 1, 2 और 3। किस किसने? दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंड समिति और इंद्रजीत गुप्त समिति। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 108। किसी संसदीय दल अथवा गुट को मान्यता प्रदान करते समय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित किन सिद्धांतों पर ध्यान दिया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 1 और 3। कौन कौन से? पहला, ऐसे सदस्यों का संघ जिनका सदस्य यानी सदन के भीतर और बाहर एक संगठन हो। तीसरा, ऐसे सदस्यों का संघ जिनका संसदीय कार्य का एक विशिष्ट कार्यक्रम नीचे दिए गए फूट का प्रयोग नहीं कर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। इसका आंसर ऑप्शन यही हो गया साथियों, केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर अगला 109। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल का कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना यानी आवश्यक है? इसका आंसर है ऑप्शन सी कम से कम 4। कम से कम 4 राज्य। भारत में निर्वाचन के संबंध में वीवीपैट का सही पूरा शब्द रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन सी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरीफाइबर पेपर ऑडिट ट्रेल। क्वेश्चन नंबर 101। दल बदल के आधार पर एमपीएस और एमएलएपीएस दल दबाव के आधार पर एमपी और एमएलएस की अयोग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर ऑप्शन डी दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित सभी प्रश्न गलत के निर्वाचन आयोग को निर्देशित किया जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में से किन शर्तों को पूरा करके कोई राजनीतिक दल एक राष्ट्रीय दल और दर्ज का दावा कर सकता है? क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं साथियों। इसका उत्तर केवल 1 और 3 इसका राइट आंसर है। कौन कौन से? लोकसभा, राज्य विधानसभा के एक आम चुनाव में किन्हीं 4 या इसके अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों यानी वोटों को वोटों से कम 6%। 1 और 2 6% प्राप्त होने पर और अथवा किसी राज्य अथवा राज्यों से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय पाकर अथवा लोकसभा में कम से कम 2% यानी 2% सीटें जीतकर अर्थात 543 सदस्य निर्वाचित हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों 113। मतदान की एक प्रणाली नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन डी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्वेश्चन नंबर 113। 114 साथियों निम्नलिखित में स्वतंत्रता एवं निर्वाचन हेतु संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रियाओं की निगरानी एवं प्रशासकीय प्रबंध के लिए कौन डालता है? इसका आंसर साथियों ऑप्शन बी भारत का निर्वाचन आयोग। क्या है प्रश्न? भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन हेतु संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया की निगरानी प्रासंगिक प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन बी भारत
का निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 115 ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का पूरा नाम है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन। 117 क्वेश्चन नंबर 116 जो व्यक्ति मतदान के लिए अर्ह हैं उनकी सूची को आधिकारिक रूप में कहा जाता है क्या? निर्वाचन नामावली। क्वेश्चन नंबर 117 राजनीतिक दल के संदर्भ में पार्टीशन यानी समर्थक शब्द का तात्पर्य है। इसका आंसर है ऑप्शन सी दल के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्ध व्यक्ति। क्या? दल के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्ध व्यक्ति। यह आपका 117 का राइट आंसर हो जाएगा। 118 भारत में चुनाव के दौरान निम्नलिखित में से क्या आचार संहिता का अनुसार सही है? इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चुनाव प्रचार के लिए पूजा स्थलों का प्रयोग नहीं करना, दंड अथवा उम्मीदवार द्वारा सरकारी वाहन, हवाई जहाज़ों और अधिकारियों का प्रयोग नहीं करना, एक बार चुनाव की घोषणा हो जाने पर कोई बड़ा नीति संबंधित निर्णय न लेना। क्वेश्चन नंबर 118 का डी यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 119 निम्नलिखित में से कौन सा भारत का क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन डी कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 120 भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसके प्रति जवाबदेह है? इसका आंसर साथियों ऑप्शन डी किसी के प्रति नहीं। किसी के प्रति नहीं। 121 भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन बी है इसका 10वीं। क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन बी 10। क्वेश्चन नंबर 122 लोकसभा के प्रथम चुनाव आयोजित हुए। इसका आंसर ऑप्शन सी 1952 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1977 क्या? 1977 में संसद में विपक्ष का कार्य सर्वप्रथम मान्यता प्रदान जो मान्यता प्राप्त नेता कौन था? वो था वाई.वी. चौहान। क्या? वाई.वी. चौहान। क्वेश्चन नंबर 124 मुख्यतः प्रचलित दल प्रणाली है। मुख्यतः प्रचलित दल प्रणाली है। इसका आंसर ऑप्शन डी ये सभी कौन कौन सी? एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। तो साथियों 124 का ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा साथियों इसका उत्तर। 125 सामान्य भारत में आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान की अवधि क्या होती है? इसका आंसर ऑप्शन बी 2 सप्ताह। 126 का बी हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 127 126 साथियों लोकसभा चुनावों के द्वारा क्या? लोकसभा चुनावों के द्वारा 1977 में लोकतंत्र बनाम अधिनायक तंत्र का नारा किसने दिया? इसका आंसर ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। 127 भारत में गठबंधन दलीय व्यवस्था का मुख्य रूप से 1990 में उभरी। कब? 1990 में उभरी। 128 भारत के नागरिकों को व्यक्ति मताधिकार का कब से दिया गया? इसका आंसर ऑप्शन ए 1950 में। 1950 में क्या गया कि भारत के नागरिकों को व्यक्ति मताधिकार के आधार पर 1950 में। 128 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 129 भारत में कौन सा राजनीतिक दल मार्क्सवादी लेनिनवाद में विश्वास रखता है? इसका आंसर ऑप्शन सी कम्युनिस्ट पार्टी। क्या? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130 भारत में राजनीतिक दलों को चिन्हित का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर हो साथियों ऑप्शन सी भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 131 साथियों ये हमारे आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार की बात करता है? इसका आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 326 के तहत
ये क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित यानी भारत के निर्वाचन, चलो अपने बात से बताओ, भारत के निर्वाचन आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या लगभग है कितनी? 750 से अधिक। भारत के निर्वाचन आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या लगभग है साथियों 750 से अधिक होती है। तो 132 का साथियों राइट आंसर ऑप्शन सी। 131 का 326 इसका राइट आंसर है साथियों। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, यहीं तक, धन्यवाद।